हमारी कोशिश है कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो 100% अर्थक्वेक प्रूफ है। आप निश्चिंत होकर यहाँ पे अपना फ्लैट ले सकते हैं, ये सोच के कि भूकंप के परिस्थिति में भी हम सुरक्षित रहेंगे। दूसरा है क्या कि नॉर्थ बिहार में आप जैसा पहले से जानते हैं कि ये फ्लड इफेक्टेड एरिया है, तो हम लोगों ने यहाँ पे 2004 का जो फ्लड था, जो अभी तक का सबसे भयावह पानी का वो माना गया है, उससे लगभग 3 फीट के हाइट पे हम लोगों ने अपना फाउंडेशन का बेस रखा है। और ये ऐसा पहला प्रोजेक्ट है पूरे बिहार में, इतना बड़ा प्रोजेक्ट होने के बावजूद भी इसमें बेसमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे चेयरमैन सर श्री कृष्णकांत ठाकुर जी, जिनका ये महत्वाकांक्षी योजना है, उनका एक स्वप्न साकार होने जैसा है इस प्रोजेक्ट से, तो उनका सीधा है कि हम लोगों को इस प्रोजेक्ट को ऐसे बनाना है कि इसके बाद वीणा वाटिका केकेटी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की अगर नाम हो कहीं पे, तो उस नाम के साथ ये एक भरोसा हो, उस नाम के साथ एक विश्वास हो कि नहीं इनका काम है तो इस तरह की क्वालिटी देती है। हम लोग 5 स्विमिंग पूल दे रहे हैं, सारे रूफटॉप पे एक स्विमिंग पूल है। और सिर्फ स्विमिंग पूल ऐसा नहीं कि दे दिया गया, हमारा टारगेट ही यही है कि हर शाम खुशनुमा हो, ताकि आप जब काम करके आए, कहीं से बाहर से आए, थक के आ रहे हैं, तो एक ऊपर में एक ऐसा माहौल है जहाँ पे एक बढ़िया वॉक ले सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। इस वक्त हम दरभंगा में मौजूद हैं और दरभंगा में दिल्ली और मुंबई के टक्कर का फ्लैट जो है वो बनाया जा रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं जहां पर हम मौजूद हैं वीणा वाटिका, जहां पर ऐसे फ्लैट्स बन रहे हैं जो आम तौर पर दिल्ली और मुंबई में बनाए जाते हैं। और सुमन कुमार ने ठाना है कि दरभंगा के लोगों को घर का सपना जो है वो सस्ते दामों पर पूरा जो है वो करवाएंगे। और इस वक्त हम उनके प्रोजेक्ट जहां पर बन रहा है फ्लैट, वहीं पर मौजूद हैं। हम सुमन जी से भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा विजुअल्स का दीदार कीजिए और हम आपको इस वीडियो में लोकेशन भी बता देंगे, आखिर दरभंगा में ये लोकेशन कहां पर है, और अगर आप अपनी फ्लैट की बुकिंग करवाना चाहते हैं तो कैसे करवा सकते हैं, क्योंकि जल्दी करवाइएगा तो आप ही को फ़ायदा जो है वो होने वाला है। और कितने फ्लैट बनने वाले हैं और क्या कुछ फ्लैट की खासियत जो है वो रहने वाली है, क्योंकि ये बिल्कुल आधुनिक तरीके से फ्लैट जो है वो बनाया जा रहा है। तमाम सुविधाओं से लैस होगा एक एक फ्लैट, एक एक कमरा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुमन कुमार जी से, उसके बाद अभिषेक जी से बात करेंगे। दोनों ने मिलकर ठाना है कि दरभंगा के लोगों को सपना जो है वो साकार करेंगे अपने घर का। सुमन जी, क्या कुछ है आपके फ्लैट में, क्या बना रहे हैं दरभंगा के लिए? एक्चुअली सर, ये वीणा वाटिका एक आवासीय सोसाइटी है और कॉमन फ्लैट से अलग ऐसे है कि ये सोसाइटी है, तो इसमें हम लोगों ने 70+ एमिनिटीज़ रखा है। 70 से ज़्यादा आधुनिक अत्याधुनिक सुविधाओं को यहाँ सम्मिलित किया गया है। और ये सोच कोरोना काल में जो बाहर से लोग अपने घर आए लौट के, तो उन लोगों का जो वर्क था, वर्क फ्रॉम होम था। और हम लोगों की ये तीसरी पीढ़ी है जो कंस्ट्रक्शन से हम लोग जुड़े हुए हैं। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के रूप में हम लोग अभी भी वर्किंग हैं, हर जगह काम चल रहा है। तो हम लोगों के दिमाग में आया कि क्यों ना यहाँ पे जो लोग रहना चाहते हैं, क्योंकि कोरोना में बाहर से लोग आए लौट के, तो उनको ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि वो अपने फ्लैट को एंजॉय कर सकें, जहाँ पे उनके बच्चे खेल सकें, उनके पास वहाँ पे मल्टीपल स्विमिंग पूल्स हो, वहाँ पे उनके लिए वेटिंग लॉन्ज हो, वहाँ पे मार्केट प्लेस हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, थिएटर हो। तो इस तरह की सारी फैसिलिटीज़, जहाँ पे ओपनिंग हो, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स हो, तो 70 से ज़्यादा ऐसी सुविधाएं लाके हम लोगों ने, और लोकेशन वाइज ये एक ऐसे जगह पे सिचुएटेड है जहाँ से आप हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सब वॉकिंग डिस्टेंस पे है, और 4 लेन के ठीक बाद ये प्लॉट। तो हम लोगों की यही कोशिश है कि आपके बजट में, लोगों के बजट में, एक मध्यम वर्गीय परिवार के बजट में अत्याधुनिक फैसिलिटीज़ के साथ एक ऐसा सोसाइटी डेवलप हो, क्योंकि हमारे ये तीसरा पीढ़ी है इस कंस्ट्रक्शन में। और आगे हम लोग चाहते हैं कि एक ये पहला प्रोजेक्ट जो हमारा मिथिला के धरती पे है, बाहर तो हम लोग कर ही रहे हैं, बट मिथिला के धरती पे ये पहला प्रोजेक्ट है जो नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और बिहार का दूसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। तो टोटल 528 फ्लैट्स बन रहे हैं यहाँ पे, और 528 फ्लैट्स को हम लोगों ने 13 टावर में डिवाइड किया है। 50% ऑफ टोटल लैंड हम लोगों ने एमिनिटीज़ के लिए डेडिकेट किया है। तो हम लोगों ने कोशिश की है कि यहाँ पे रहने वाले लोग इसमें इस तरह की सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकें, जैसा उन्होंने दिल्ली, मुंबई और कोलकाता और मद्रास में पाया है और बाहर के शहरों में। तो हमारी यही कोशिश है और इसी कोशिश पे हम लोग चल रहे हैं। लास्ट ईयर जुलाई से हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया है रेरा अप्रूवल के बाद, और अभी तक लोगों ने जिस ढंग से इस प्रोजेक्ट को हाथों हाथ लिया है,
जिस ढंग से सराहा है और हम लोगों का जो सेल्स का टारगेट है वो भी हमने अचीव कर लिया है। उसके आगे हम लोग अब काम कर रहे हैं। तो अभी जैसे एक ऑफ़र चल रहा था महाशिवरात्रि को लेके, तो उसमें भी था कि लगभग 8.5 लाख रुपए तक का एक डिस्काउंट है। साथ में हम लोग मॉडुलर किचन दे रहे थे और भी कई तरह की चीज़ें थी जो इन डिटेल हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव बता रहे। एक चीज़ मुझे दिख रही है कि आप लोगों ने सबसे अहम चीज़ का खास ख्याल रखा है, वो है हरियाली। तो ये मुझे दिख रही है प्रोजेक्ट अभी एक तरह शुरुआती दौर में ही है, लेकिन आपने हरियाली का इंतज़ाम जो है वो अभी से ही कर दिया है, ताकि जब प्रोजेक्ट पूरा बन जाए तो हरियाली जो है वो पूरी तरीके से निखर के आए। और हरियाली एक ऐसी चीज़ है कि आपको, हमें और सभी लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त में। वातावरण, हरियाली और स्वच्छता का क्या इम्पोर्टेंस है, तो अभी हम लोगों ने कोरोना काल में देखा ही है। मूल बात यह है ना कि अभी आप अभी हमारे गार्डन में हैं, बगल में हमारा स्पोर्ट्स के लिए सारी व्यवस्था है, बच्चों के खेलने की व्यवस्था है। उसके पीछे एक तो कारण ये है कि हम लोगों का वर्क कल्चर ही ऐसा है। दूसरा कि हम क्या करने वाले हैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा एक प्रारंभिक एहसास हो। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट रीज़न है कि फ्लैट बुकिंग के बाद बायर्स नॉर्मली कम आते हैं। और हमारी क्वालिटी कैसी चल रही है, चूँकि यहाँ हम लोगों ने अभी आप जस्ट तुर्की की घटना देखे हैं, पूरी दुनिया हिल गई है। तो और दरभंगा सिस्मिक जोन 5 में आता है, तो अर्थक्वेक के लिहाज से ये मोस्ट सेंसिटिव जोन है। तो हमारी कोशिश है कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो 100% अर्थक्वेक प्रूफ है। आप निश्चिंत होकर यहाँ पे अपना फ्लैट ले सकते हैं, ये सोच के कि भूकंप के परिस्थिति में भी हम सुरक्षित रहेंगे। दूसरा है क्या कि नॉर्थ बिहार में आप जैसा पहले से जानते हैं कि ये फ्लड इफेक्टेड एरिया है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 2004 का जो फ्लड था, जो अभी तक का सबसे भयावह पानी का वो माना गया है, उससे लगभग 3 फीट के हाइट पे हम लोगों ने अपना फाउंडेशन का बेस रखा है। और ये ऐसा पहला प्रोजेक्ट है पूरे बिहार में कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट होने के बावजूद भी इसमें बेसमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। ग्राउंड फ्लोर पे सारी पार्किंग है, स्टील पे सारी पार्किंग है। तो हम लोगों ने, चूँकि ये फ़ायदे के लिए बन ही नहीं रहा है, हमारे चेयरमैन सर श्री कृष्णकांत ठाकुर जी, जिनका ये महत्वाकांक्षी योजना है, उनका एक स्वप्न साकार होने जैसा है इस प्रोजेक्ट से। तो उनका सीधा है कि हम लोगों को इस प्रोजेक्ट को ऐसे बनाना है कि इसके बाद वीणा वाटिका केकेटी कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड की अगर नाम हो कहीं पे, तो उस नाम के साथ ये एक भरोसा हो, उस नाम के साथ एक विश्वास हो कि नहीं, इनका काम है तो इस तरह की क्वालिटी देखी जाएगी। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे लग रही है, इन्होंने कहा कि भूकंप रोधी अपार्टमेंट बनाने की कवायद जो है वो ये कर रहे हैं। मतलब कि एक तरह से कैसे हल्का फुल्का भूकंप का झटका आएगा तो लोग महफूज रहेंगे इस फ्लैट में। ये हल्का फुल्का ही नहीं, सिस्मिक जोन 5 में जो हम लोग बना रहे हैं, उसके बाद जैसा भूकंप तुर्की में आया, उस आसपास में जब तक भूकंप इधर नहीं आएगा, हमारे फ्लैट्स को कहीं कुछ नहीं होगा। आज तक दरभंगा में हाईएस्ट 4.6 मैग्नीट्यूड गया है। 5.5 to 6 मैग्नीट्यूड तक में इस पूरे सोसाइटी को, किसी भी फ्लैट को कहीं किसी तरह का जर्जर अवस्था देखने को नहीं मिलेगा। भूकंप रोधी हमारा उस मानक का बन रहा है, और हमारा तो बन ही रहा है, बाकियों का पता नहीं। एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, अपार्टमेंट निर्माण कार्य हो जाते हैं, आप कह रहे हैं मजबूती से बना रहे हैं, लेकिन बन जाने के बाद अपार्टमेंट का मैनेजमेंट किस तरीके का रहेगा, ये भी इस चीज़ को लेकर भी लोग काफ़ी एक तरह से संचय में रहते हैं। तो मैनेजमेंट को लेकर आप क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि सब सुविधाएं तो आप बहुत कुछ दे रहे हैं। सर, रेरा का एक नियम है जिसके तहत सारे अपार्टमेंट के मेंबर्स को लेके एक सोसाइटी का निर्माण किया जाएगा। उस सोसाइटी में प्रॉपर डेमोक्रेसी के तहत एक वोटिंग होगी, उसके अध्यक्ष चुने जाएंगे, उसका मेंटेनेंस के लिए पूरा का पूरा टीम को व्यवस्थित किया जाएगा। सारा कुछ ऑटोमेटेड होगा, जैसे मेट्रो सिटीज़ में होता है। माईगेट के साथ टाई अप किया जाएगा, सिक्योरिटी एजेंसीज़ के साथ टाई अप किया जाएगा। सारे एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर योजना बनाई जाएगी, और उस योजना पे ही वो सोसाइटी को काम करने का अधिकार रेरा देती है। चलिए, अब विजुअल्स देखिए। ये वो साइट है जहाँ पर निर्माण कार्य जो है, वो सामग्री जो है वो बालू हो या गिट्टी हो पहुँच चुकी है, और अब निर्माण कार्य जो है वो शुरू किए जाएंगे। तो यही वो साइट है। लोकेशन हम आपको बताते हैं क्या लोकेशन है इसका, और कैसे जो है वो लोग बुक कर सकते हैं, कितना दे के मिनिमम अमाउंट दे के बुक हो जाएगा। ये लोकेशन जो है वो एग्जैक्ट दिल्ली मोड़, बस स्टैंड दिल्ली मोड़ जो है, वहाँ से लगभग 300 मीटर के दूरी पे है, और 4 लेन के ठीक बाद हम लोग हैं। इस लोकेशन से हवाई अड्डे की दूरी आधे किलोमीटर की है।
जो अपकमिंग बाईपास रेलवे स्टेशन बन रहा है उसकी दूरी 300 मीटर की है। बस स्टैंड के एकदम समीप हम लोग हैं और 4 लेन के ठीक बात है। तो लोकेशन वाइज ये सबसे प्राइम लोकेशन। एयरपोर्ट के लिहाज से अगर बात करें तो कितनी दूर है? एयरपोर्ट से हम लोग 1/2 किलोमीटर ऑन रोड पे, मतलब आधे किलोमीटर आप किसी भी लगेज को कैरी करके ऑन फुट पाँव पैदल आ सकते हैं इस प्रोजेक्ट पे। यहाँ जैसे ही यहाँ से आप 4 लेन लेंगे, 4 लेन के ठीक मतलब दिल्ली मोड़ पे ही हम लोग हैं। दिल्ली मोड़ के एक साइड में हवाई अड्डा हो गया और दूसरे साइड में मतलब ये है कि यहाँ घर ले लिया तो मतलब एयरपोर्ट जो है 2 बजे भी आप अगर हवाई अड्डे पे आते हैं तो वहाँ से आप मतलब कैसे भी यहाँ आ सकते हैं, टहलते हुए भी आ सकते हैं। अगर आप सबसे बड़ी बात है सर कि इसमें हम लोगों ने जो एमिनिटीज़ दी है, आप सुरक्षा की बात तो मैंने की ही, एमिनिटीज़ में जैसे स्काई वॉक है तो G+6 का हमारा प्रोजेक्ट है। तो आप स्काई वॉक में भी ऊपर ऑन द टॉप ऑफ रूफ आप ऊपर भी एक लॉन्ग वॉक ले सकते हैं। नीचे भी हम लोगों ने हर तरह के एक्सरसाइज की व्यवस्था रखी है, योगा सेंटर है, मतलब वो सारी सुविधा है। और हमारी क्वालिटी कैसी बन रही है इसमें जो हमारे बायर्स हैं वो आवें देखें, उनको लुभाने के लिए, उनको बुलाने के लिए बार बार कि आप हमारे क्वालिटी पे भी निगाह रखें। इसीलिए हमने गार्डन बनाया है, हमने और भी फैसिलिटी रखी है कि बच्चों को खेलने के लिए व्यवस्था दिया है। अभी वो आते हैं क्योंकि घर तो उनका है, तो वो अपना घर खुद अपने आंखों से बनते हुए देखें और अपने क्वालिटीज़ से मैं कहीं कंप्रोमाइज़ तो नहीं कर रहा हूँ, इस बात को समझें। और क्वालिटी के बारे में लोगों को जानना जरूरी है क्योंकि ज़्यादातर लोग इससे बचते हैं और बाद में वो अपना सर पकड़ के रोते हैं कि हमारी क्वालिटी अच्छी नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि लोग आवें और देखते रहें कि उनकी क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ तो नहीं हो रहा। मुझे एक फ़्लाइट बुक करना तो कैसे करूँगा? एक तो हमारे सेल्स पर्सन जो है आप वहाँ आके बात कर सकते हैं। यहाँ पे ऑफिस से ये भी बता, जो हमारा वीडियो देख रहे हैं उनको एग्जैक्ट सब कुछ पता हो, यानी कि जी एक तो ऑफिस मेरा यही दिल्ली मोड़ पे हमारे अपने कैंपस में हो गया जहाँ आप अभी खड़े हैं। दूसरा एक ऑफिस है मिर्ज़ापुर चौक पे ओमेगा स्टडी सेंटर के कैंपस में एक दूसरा ऑफिस है। दोनों ऑफिस में आप कहीं भी आ सकते हैं। तीसरी बात है कि 9309090965 मेरा एक ये कॉन्टैक्ट नंबर है, उस नंबर पे कॉल करके हमारे जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है उससे बात हो सकती है। और आपको सुविधा हो आप आके यहाँ पे देख लें, चूँकि मेरा मॉडल बना हुआ है कि हमारे बनने के बाद ये कैसा सोसाइटी दिखना है, ये प्रारूप हमारा बन के रखा हुआ है। आप वो देखेंगे, चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। नहीं आप बहुत व्यस्त हैं तो आपके यहाँ हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव विजिट कर लेंगे और चीज़ों को आपको मतलब ऑनलाइन दिखा दिया जाएगा। तो अभी जैसे कतर से हमारे यहाँ फ़्लैट बुक हो रहा है, ओमान से हमारे यहाँ फ़्लैट बुक हो रहा है, यूके से फ्लैट बुक हुआ है। तो ऑनलाइन भी लोग यहाँ पे देख के और वहाँ से ही जब वो कोई बोल रहे हैं कि बुक अभी कर दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ फ्लैट्स 3 BH के फ्लैट्स लगभग सोल्ड आउट हो चुका है। अब जो भी रिमेनिंग फ्लैट है वो मैक्सिमम हमारा 2 BH का ही रिमेनिंग। तो सेल्स इस तरह से हुआ है कि लोग बाहर से अब आएंगे, अब जो मतलब NIR है तो NRI वगैरह तो आएंगे साल में कभी एक बार, तो फ्लैट वो वहाँ पे ऑनलाइन व्यवस्था से ही बुक कर ले रहे हैं। जब वो आएंगे तो चीज़ों को और अच्छे से देखेंगे। एक आखिरी सवाल मैं आपसे अभिषेक जी लेता हूँ कि सरलतम शब्द में ग्राहक को ये समझाइए कि फैसिलिटीज़ आप क्या क्या देने जा रहे हैं। सर फैसिलिटीज़ में हमारे पास अनपैरेलल है यहाँ पे मिथिलांचल के धरती के हिसाब से। हम लोग 5 स्विमिंग पूल दे रहे हैं, सारे रूफटॉप पे एक स्विमिंग पूल है। और सिर्फ स्विमिंग पूल ऐसा नहीं कि दे दिया गया है, हमारा टारगेट ही यही है कि हर शाम खुशनुमा हो, ताकि आप जब काम करके आए, कहीं से बाहर से आए, थक के आ रहे हैं, तो एक ऊपर में एक ऐसा माहौल है जहाँ आप एक बढ़िया वॉक ले सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं। इसके अलावा जब ग्राउंड पे आते हैं, ग्राउंड पे बच्चों के खेलने के लिए सारे एमिनिटीज़ हैं। क्रिकेट का एक छोटा सा पिच बनाया जा रहा है, टेनिस का जगह है, बैडमिंटन का जगह है, और योगा रूम बनाया जा रहा है, जिम्नाजियम का जगह है। हमारा जिम मेट्रो का जो बेस्ट जिम होता है उनके साथ टाइप किया जा रहा है, उस लेवल का बनेगा। अभी फ्लैट लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने देखा होगा बजट में ये प्रावधान लाया गया है कि कैपिटल गेन टैक्स 1 अप्रैल से बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। सो 31 मार्च से पहले जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे उनको तकरीबन 10% से ज़्यादा का फ़ायदा होना ही होना है। इसी कारण से आप देख रहे होंगे बड़े बड़े उद्योगपति अभी अचानक से प्रॉपर्टी लेने लगे, क्योंकि एक बार ये 1 महीना बीत गया फिर वो तो सरकार है, तो जो गवर्नमेंट का रेट है उसमें हम लोग चाह के भी मदद नहीं कर पाएंगे। अभी हमारे 2 BHK में बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हमने अभी तकरीबन 30 फ्लैट ओपन करके रखे हैं। हम लोग चाहेंगे एक बार आप विज़िट ज़रूर करें, एक बार वो आएँ, देखें, समझें। इससे बेहतर मौका और समय है ही नहीं। चलिए एक सवाल ये भी है कि आप लोगों का टारगेट कब तक है ये पूरा जो है संपूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाएगा, और चाबी जो है वो आप दे देंगे अपने वायर को? सर इसको 2 फेज़ में बनाया जा रहा है।
हमें रेरा ने 2027 तक का समय दिया है। 2025 तक में हम मरीन, ऑलिव और पर्ल, जो हमारा मेन मिड सेगमेंट है, जिसमें हमारे अभी हम लोग बुकिंग भी ले रहे हैं, ये चारों एक्वा, मरीन, ऑलिव और पर्ल 2025 के एंड तक में हम लोग हैंड ओवर कर देंगे। नेक्स्ट फेज में 2026 और 27 में अराइज और ओरायन बनाया जाएगा। अभी हमारी बुकिंग इसीलिए सिर्फ इन्हीं चारों में की जा रही है ताकि किसी भी बायर को ये ना लगे कि उनके साथ गलत हो रहा है। बात सिर्फ नीयत की है और नीयत हमारा बहुत ही शानदार है। कहीं भी कोई भी लोग, आप देख लीजिए सर, बिल्डर्स फ्लोट बन रहे हैं, बिल्डर्स फ्लैट में कहाँ क्या दे रहे हैं, वो किस रेट में वो क्या दे रहे हैं, क्या एमिनिटीज़ है उनके पास। बहुत होता है तो एक स्विमिंग पूल दे देते हैं जो चलता ही नहीं है, लिफ्ट को वो एमिनिटीज़ काउंट कराते हैं। हमारे यहाँ सर ऐसा नहीं, जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो बहुत क्लियर है। देखिए, नीयत इनकी साफ है और ये चाहते हैं कि लोग जो सपना देखते हैं अपने घर का, वो संपूर्ण रूप से और सही बजट में जो है वो पूरा जो है वो हो। इनका टारगेट है कि साल 2025 के अंत तक फ्लैट की चाबी जो है वो बायर को ये दे दें। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।